हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 4 के ऑब्जेक्शन की को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप 4 के एग्ज़ाम 4 दिन चले थे और आज 21 तारीख है और 21 तारीख को ईएसबी ने इसकी ऑब्जेक्शन आंसर की को डाल दिया है। तो जितने भी छात्रों ने टेस्ट दिया था वो अपने क्वेश्चन के आंसरों को देख सकते हैं कि आपने कितने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही लगाए हैं और किन पर ऑब्जेक्शन आया है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्शन लगाना कि जैसे उनकी आंसर की जो आपकी इसमें आई हुई है उसमें अगर आपका आंसर सही है और उन्होंने कोई और आंसर दिया है और आप चाहते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को इसका आंसर बदलना चाहिए तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखेंगे इसके लिए हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए आपको ईएसबी के की साइट पर जाना होगा, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल ब्राउज़र पर टाइप करना होगा ईएसबी। और ईएसबी टाइप करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। और जैसे आप सर्च करेंगे तो ईएसबी की साइट्स ओपन हो जाएगी और फिर उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दिखाई देगा और वहाँ आपको क्लिक करना है। तो आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन ग्रुप 4 साई ग्रेड 3, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई देने लगेगा। यहाँ आपको अपने प्रवेश पत्र से टीएसी कोड डालना है और रोल नंबर डालना है और लॉगिन कर देना। जैसे ही आप टीएसी कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे, टीएसी कोड आपके प्रवेश पत्र के नीचे तरफ दिया रहता है, तो आप उसको टाइप करेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएंगे और वहाँ पे आपको जो आपने पेपर जितनी तारीख का जिस शिफ्ट में दिया था वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। तो आप उनके आंसरों को देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन पर पहले से ही ऑब्जेक्शन लग चुका होगा तो आप देखेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है कि ये है कि आपके जितने भी क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन है इनका निर्णय किया जाएगा ईएसबी के द्वारा। या तो ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिए जाएंगे या फिर इनके आंसर की को बदल दिया जाएगा। यदि आपका आंसर जो आपने लगाया है वही आंसर आपका रहता है तो फिर आपके नंबर घटने के कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन कैंसिल कर दिए जाते हैं, देखिए जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगेगा उतनी ही बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि ईएसबी इतना गलत काम करती है कि लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं और उनने जो आंसर दिए हुए हैं, ठीक है ना, अगर वो क्वेश्चन और उनके वो गलत हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं और उस नंबर को भी कम कर देते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे के 70 नंबर आते हैं और अगर उसके 10 क्वेश्चन गलत हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं, तो 10 नंबर उसके सीधे सीधे कम होने वाले हैं। ये ईएसबी की बहुत बड़ी गलती है और वो उनको 100 नंबर में से ही मानते हैं। ये नहीं कि अब अगर उनके 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उनको 90 में से परसेंटेज निकाल के देना चाहिए कि जितने क्वेश्चन उसके हो रहे हैं उतना परसेंट उसको दें, लेकिन वो सीधी सीधे 10 नंबर कम कर देंगे। फिर नॉर्मलाइजेशन में भी अगर आप शिफ्ट आपकी सरल है तो उसमें भी आपके नंबर कम कर देंगे। इन्होंने, आपने देखा होगा कि इन्होंने पटवारी की परीक्षा में भी कुछ इस तरह से किया है, इसीलिए जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उनकी कठिन शिफ्ट थी, क्वेश्चन गलत थे, ऑब्जेक्शन ज़्यादा लगे थे, जिससे उनके नंबर कम हो गए और फिर नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर कम कर दिए। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर बच्चों के पटवारी परीक्षा में कम हुए हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो चुका है और जो बच्चे नहीं आना चाहिए थे, पटवारी नहीं बनना चाहिए थे, उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया है और वो पटवारी बन गए हैं। हालांकि वो फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, तो अब देखते हैं क्या होता है उस परीक्षा में। अभी तो आपका ये ग्रुप 4 का जो आंसर की है उस पर आप ध्यान दीजिए और इसके आंसर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस पर ऑब्जेक्शन लगाना है तो लगाइए, है ना। और ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी? यदि ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसी तरीके की जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।